नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारी हाथ की फोटोज आती हैं, जिसमें से आज हमने चुना है इस हाथ की फोटो को, क्योंकि इसमें बन रही है दो मुखी जीवन रेखा। तो ये दो मुखी जीवन रेखा के पीछे का रहस्य क्या है, इसके होने से आपके जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है, और इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज भी बताएंगे, जिसके होने से आपके जीवन में आता है कैसे बड़ा बदलाव। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जीवन रेखा जो है कुछ इस प्रकार से हमें बनती हुई नजर आती है। इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो जीवन रेखा है दोस्तों, एक नॉर्मल जीवन रेखा है जो बहुत सारे लोगों के हाथों में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको ये रेड लाइन बना के दिखाई है, एक सिंगल लाइफ लाइन। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, इसमें से एक और ब्रांच निकलती है और बाहर की ओर चली जाती है। मतलब कि आगे जाके ये दो मुखी बन जाती है। तो ये दो मुखी जीवन रेखा का रहस्य क्या होता है? और देखिए दोस्तों, जीवन रेखा आपके जीवन से जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब देती है, जिसमें से आज हम जानेंगे कि ये दो मुखी जीवन रेखा आपके जीवन से जुड़े कौन से सवाल का जवाब देती है। सबसे पहले, ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है या फिर ये कहिए कि उन लोगों के लिए अच्छा संकेत है जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके वहां पर परमानेंट सेटलमेंट भी चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी जीवन रेखा होती है और उसकी दूसरी ब्रांच बाहर की ओर होती है, तो दोस्तों वो विदेश जाकर पक्के हो जाते हैं। मतलब कि अपनी मेहनत से वहां पर कार्य भी करते हैं और उनकी सफलता भी पाने के चांसेस हमें नजर आते हैं, और आगे चलकर वहां पर वो पीआर भी हासिल करते हैं या फिर ये कहिए कि परमानेंट सेटलमेंट कर पाते हैं। पर इसके ऑपोजिट हो सकता है कि आपके हाथ में जो जीवन रेखा है वो दो मुखी तो है, पर उसका दूसरा मुख अंदर की ओर है, मतलब कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपको बात बताई परमानेंट सेटलमेंट की, तो इसका उल्ट हो सकता है। मतलब कि आप विदेश भी जाएंगे, वहां पर पैसा भी कमाएंगे, सफलता भी हासिल कर सकते हैं, पर परमानेंट सेटलमेंट के हमें चांसेस कम नजर आते हैं, और वतन वापसी के या फिर घर वापसी के चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं। दूसरा, आप दो मुखी जीवन रेखा से अपने विवाह के बारे में भी जान सकते हैं। विवाह मतलब आप ये जान सकते हैं कि आपकी शादी कहाँ होगी, मतलब कि दूर होगी या फिर पास होगी। और देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से दो मुखी जीवन रेखा है और अगर इसका दूसरा हिस्सा बाहर की ओर है, तो दोस्तों आपकी शादी दूर होती है, या फिर ये कहिए कि आपका कल्चर भी बिल्कुल डिफरेंट होता है पार्टनर के मुकाबले। मतलब कि आप एक अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं और आपका पार्टनर अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो अलग अलग स्टेट में जो है शादी होने के चांसेस नजर आते हैं, और आपकी जो कर्म भूमि है वो भी जन्म भूमि से दूर रहती है। आप जो भी कार्य करते हैं वो आप अपनी जन्म भूमि से दूर होते हैं। पर मान के चलिए कि यही जो रेखा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अंदर की ओर है, तो आपकी जो शादी है वो नज़दीक होती है, या फिर चांसेस ये नज़र आते हैं कि आपकी जो शादी है काफ़ी नज़दीक तो होती ही है, इसी के साथ वो हो सकता है कि लोकल एरिया में ही हो जाए। तो इस प्रकार की हमें पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि आप अपना कार्य जो है वो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक करते हैं या फिर आस-पास ही करते हैं। अब चाहे नौकरी है या फिर बिज़नेस है, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब ये तो बात हो गई दो मुखी जीवन रेखा के बारे में। अब हम जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप जीवन रेखा पे ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ रेखाओं ने इसे काटा हुआ है इस पॉइंट पर। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? आपके हाथ में भी जीवन रेखा को कुछ रेखाओं ने काटा होगा, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये आपके जीवन में हेल्थ इशू को दिखा सकता है। हाँ जी, देखिए वो आप कैसे जानेंगे? आपको अपनी रेखा को ऊपर से नीचे की ओर एनालाइज करना है, जैसे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का हाफ होता है, और उसके बाद जो है आपकी जीवन रेखा बढ़ते क्रम में चली जाती है।
जहां पर आप देख सकते हैं कि एक तो 20 साल की उम्र के लगभग और दूसरा 20 से 30 साल की उम्र के लगभग फिर से एक रेखा इसे काटती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र के बीच में हमें हेल्थ इशू नजर आ रहे हैं। आपके हाथ में रेखा जिस पॉइंट पे काट रही है, तो आप इस आसान तरीके से जान सकते हैं कि हेल्थ इशू कब हो सकता है और यहाँ पर आपको संभल के आगे कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो माइंड लाइन है वो जीवन रेखा से गैप के बाद बन रही है। हो सकता है कि आपके हाथ में जो माइंड लाइन और लाइफ लाइन है वो एक साथ जुड़ के चल रही हो इस पॉइंट से। और अगर आपके हाथ में इस पॉइंट पे, जैसे कि आप इस हाथ में देख पाते हैं, अगर गैप नजर आता है तो आपको बताना चाहेंगे कि इन लोगों की खासियत होती है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि खुद का कार्य खुद करना पसंद करते हैं। और अगर इनके कार्य में कोई टांग अड़ाता है या फिर इनके विचार पे कोई मतभेद करने की कोशिश करता है या फिर अपनी राय रखता है, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कहने का भाव ये है कि अगर इनके कार्य में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो ये उनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, अपना कार्य खुद ही करना पसंद करते हैं। अब चाहे इनको असफलता मिले चाहे सफलता मिले, पर ये अपने कार्य को अगर ठान लिया है करना है तो ये करके पूरा ही मानते हैं। अब ये एक अच्छी बात है कि खुद का कार्य खुद ही करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पर यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी निकल के आता है कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है, तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव है वो क्रोध वाला होता है, मतलब कि जल्दी ही गुस्सा इनको आ जाता है। और अपने क्रोध वाले स्वभाव की वजह से इनका जो कॉन्टैक्ट बेस है वो छोटा होता है, फ्रेंडशिप सर्कल भी छोटा होता है, जिस वजह से इनको अगर कोई कार्य करना है तो कॉन्टैक्ट कम होने की वजह से इनको सफलता पाने में और भी ज़्यादा समय लग जाता है। इनको कार्य में शुरुआती समय में असफलता भी मिल सकती है, हो सकता है पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तो तीसरी बार में सफलता मिलेगी। पर अगर आप अपने क्रोध को शांत रखते हैं और अपने जिद्दी